हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैफे। दोस्तों, यूक्रेन संघर्ष के बाद भारत और रूस के बीच व्यापार में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। दोस्तों, अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद भारत रूस से भारी भरकम व्यापार कर रहा है। तेल की रियायती कीमतों के वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार में भले ही रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई हो, लेकिन व्यापार संतुलन इतना ज्यादा है कि इसे भारत के पक्ष में नहीं कहा जा रहा। दोस्तों, रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लागू होने के कारण भारत को भुगतान में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से भारत कई बार इस संतुलन को खत्म करने की मांग कर चुका है। दोस्तों, हाल ही में ही भारत दौरे पर आए रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटोरो के सामने भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे को उठाया था। व्यापार संतुलन का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस पर काम करने की जरूरत है। इस बैठक के बाद डेनिस मोंटोरो ने व्यापार संतुलन को खत्म करने के लिए 500 उत्पादों को आयात करने का प्रस्ताव दिया था। वहीं अब रूस इस व्यापार संतुलन को खत्म करने के लिए भारत से कुछ उत्पादों को निर्यात करने के लिए कहा है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक व्यापार घाटे के बीच रूस से भारत से ऑटोमोबाइल और कृषि संबंधित उत्पादों की मांग की है। हालांकि भारतीय निर्यातकों ने भारतीय मुद्रा यानी रुपया रूबल में व्यापार करने की मांग की है, ताकि निर्यात लागत को कम किया जा सके। इसके अलावा कुछ भारतीय कंपनियां पश्चिमी देशों के बैंक की कार्रवाई से भी डर रही हैं। दोस्तों, रिपोर्ट में आगे आया है कि रूस भारत से इसलिए माल आयात करना चाहता है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध का सामना कर रहा है। दोस्तों, इस आर्थिक प्रतिबंध की वजह से कई कार निर्माताओं ने रूस से कई सारे इक्विपमेंट निर्यात करने से इनकार कर दिया है। इक्विपमेंट की कमी से रूस को वाहनों का निर्माण में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, रूस ने ऐसी मांग की है कि भारतीय ऑटो कंपोनेंट कंपनियों के साथ साथ कार कंपनियां भी रूस में व्यापार के लिए आए। हालांकि इस पेशकश के बाद ऑटो कंपोनेंट कंपनियां रूस में भले ही निर्यात कर सकती हैं, लेकिन इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बड़ी ग्लोबल कंपनियां अपनी कार को शायद ही रूस में शिप करने के लिए राजी हों। यहां तक कि भारत की बड़ी कंपनियों में शामिल टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी शायद ही इसके लिए राजी हों। टाटा मोटर्स के पास भी दो अंतरराष्ट्रीय ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक निर्यातकों की एक टीम वर्तमान में रूस में ही है। यहाँ उन्होंने कृषि उत्पाद से जुड़े पदार्थ जैसे सोया की आपूर्ति पर विचार विमर्श किया है। निर्यातकों के मुताबिक रूस में सुपरमार्केट खाली हो रहे हैं। हवाई अड्डों पर मौजूद ड्यूटी फ्री दुकान पर वोडका के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए रूस कृषि संबंधित उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाना चाहता है। हालांकि इससे पहले भी रूस ने मांग की है, लेकिन सौदे पूरे नहीं हुए। निर्यातकों के मुताबिक रुपये रूबल में व्यापार से उनकी निर्यात लागत में कमी आएगी। अन्य मुद्रा में भुगतान के कारण वर्तमान में भारतीय निर्यातकों को लगभग 4% का नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, कुछ दिन पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटोरो 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूसी उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटोरो ने मंगलवार को एक बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों के व्यापार संतुलन को खत्म करने के लिए आपसी निवेश की संभावनाओं पर भी विचार किया था। दोस्तों, एस जयशंकर के अलावा मोंटोरो ने भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की थी। इस बैठक में भी रुपये रूबल मैकेनिज्म पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल के लिए रूस पर बढ़ती निर्भरता के कारण भारत रूस के साथ व्यापार घाटा उच्चतम स्तर पर है। रूस के साथ भारत का व्यापार घाटा 7 गुना बढ़कर 34.79 अरब डॉलर हो गया है। भारत का रूस से ज्यादा अब एकमात्र देश चीन के साथ व्यापार घाटा सबसे ज्यादा है। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना करें तो इस वित्तीय वर्ष में रूस के साथ व्यापार घाटा में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष यह व्यापार घाटा सिर्फ 4.86 अरब डॉलर था। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।